हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, अपने लाइफ में मस्त हो। तो फ्रेंड्स है, आज हम लोग जाएंगे घर। और हम लोग सुबह जल्दी उठे और सब चीज़ तैयारी कर लिया, लेकिन छोटकू जो था वो 10 को अपने ऊपर से नीचे आया। उसकी तैयारी, उसके नहाते, उसके करते करते हम लोग का लेट हो गया। और उसके बाद हम लोग ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुँचे। जाके हम लोग देखते हैं कि ट्रेन हम लोग के पहुँचने से 5 मिनट पहले ही छोड़ दिए हैं और हल्का बारिश भी हो रहा था, तो इसी वजह से और थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो फिर हम लोग बोले कि छोटकू बोले कि चलो घर चलो, तो मैंने कहा नहीं, अभी निकले हैं तो घर ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से गए सीधा बस स्टैंड जाके देखते हैं कि डायरेक्ट कोई बस नहीं था। उसके बाद हम लोकल बस में ही बैठ गए थे। तो उसके बाद बैठने के बाद थोड़ी देर उसमें बैठे और कोई नहीं था उस समय। फिर बैठे तो धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, फिर छोड़े तो आके आधे रास्ते में आके रुक गए। तो हम लोग फिर वहाँ पे बैठे और इतना ज़्यादा गर्मी, बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी था। गर्मी के मौसम, ऐसा लग रहा था कि गर्मी का मौसम था। तो दीदी और छोटकू सामने वाले सीट में बैठे और मैं और चीकू जो थे तो उनके पीछे वाले सीट में बैठे खिड़की के पास। और छोटकू को तो घर जाने का एकदम ही मन नहीं है, एकदम ही नहीं, बस में वो बैठना ही नहीं चाहते हैं, ना दीदी ना वो। तो मैंने कहा नहीं, जब निकले हैं तो जाएंगे ही करके। उसके बाद इतना ज़्यादा ये हो रहा था कि पसीना, छोटकू तो पूरे ये हो गए और मेरा पूरा पसीना पसीना हो गई थी। मैं एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी नहा के उठी हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा पसीना ये हो रहा था। उसके बाद आधे रास्ते में छोटका जाके वो उतर गए और फिर हम लोग थोड़ी देर आगे निकल गए। फिर मैं उसको फ़ोन की हूँ तो बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है करके। एटीएम कार्ड है लेकिन ऐसे पैसा नहीं है। तो मुझे लगा कि उसके पास नहीं है, फिर कैसे करेगा वो। तो फिर हम लोग आधे रास्ते और पहुंच गए थे। फिर वहाँ से गाड़ी रुकवाए और ड्राइवर तो इतना चिड़चिड़ कर रहे थे, एकदम बहुत बोल रहे थे हम लोग को। पर कंडक्टर जो थे वो कुछ नहीं बोले, ड्राइवर बड़बड़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और अच्छा हुआ था कि हम लोग टिकट नहीं लिए थे, सबका काटे थे लेकिन हम लोग का नहीं काटे थे टिकट। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे बड़बड़ाते रहे और हम लोग उतर गए वहाँ से। फिर वहाँ से हम लोग ऑटो करके फिर हम लोग घर आए। आधे रास्ते से फिर छोटकू को पिकअप किया और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकले हैं। और अभी फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। ऑटो वाले छोड़ के चले गए और दीदी फिर बोले कि अभी तुम लोग फिर से आ गए, क्योंकि वो बोले थे, जैसे उसको फ़ोन करके हम लोग बोले थे कि हम लोग का ट्रेन ये हो गया, मिस हो गया, वो छूट गया है। तो फिर दीदी बोली थी कि आजा घर करके, मत जा करके। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग अभी बस स्टैंड जा रहे हैं और अभी हम लोग घर जाएंगे करके। तो फिर दीदी बोलती है फिर आ गए हो तुम लोग। तो फिर उसके बाद घर पहुंच गए, चेंज वेंज किए। उसके बाद शाम को फिर हम लोग गए हैं डी-मार्ट गए हैं, कुछ शॉपिंग करना था। तो उसके बाद शॉपिंग किए और अभी फिर दूसरे दिन हम लोग फिर से घर के लिए निकले। तो आज हम लोग बहुत जल्द ही 9:30 बजे तक, नहीं 9:30 नहीं, 9:45 बजे तक हम लोग घर से निकल गए थे, क्योंकि 5 मिनट ही लगता है वहाँ से। तो ऑटो कभी टाइम से नहीं मिलता और कभी मिलता है। तो उसके बाद हम लोग 9:45 बजे निकले। और आज फिर छोटकू नहीं आया, बोले नहीं 2 दिन के लिए और मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैं और दीदी और छोटकू चीकू हम तीनों निकल गए हैं। और आके हम लोग वहाँ पे वेट किए, कम से कम आधे घंटे हम लोग वेट किए। आज ऐसे भी लेट था तो आधे घंटे तक हम लोग वेट किए हैं। तो दीदी और चीकू फ़ोटो खींच रहे थे और मैं जो थी मैं भी खींच रही थी। और चीकू जब बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था और हम लोग यहाँ पे, और पानी भी गिर रहा था। ऐसा था कि पानी भी पता नहीं, एकदम कभी इतना धूप कभी इतना पानी, अजीब सा है मौसम भी। और उसके बाद आधे घंटे वेट किया और फिर उसके बाद छोटकू भी आए थे कुछ सामान छोड़ने के लिए। तो उसके बाद वो भी आया और इतने में फिर ट्रेन भी आ गया। और आज तो हम लोग का कल भी नसीब ख़राब था, आज भी इतना नसीब ख़राब है। आज हम लोग ना सामने की तरफ नहीं खड़े हुए थे, पीछे की तरफ आके खड़े हो गए थे कि बीचों बीच में जाके उतरेंगे घर के। तो ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो दीदी किसी को बोल के फिर मैं और चीकू हम दोनों बैठ गए थे, क्योंकि खड़े होके चीकू नहीं रह सकते हैं करके। तो दीदी किसी को बोले तो फिर वो जो एक अंकल थे, वो अंकल नहीं भैया थे, फिर वो हमें बैठने के लिए दिए। और फिर दीदी बस खड़ी थी, इतने ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और उसके बाद हम दोनों फिर आराम से बैठ गए थे। पर दीदी का चिंता हो रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक वो भी खड़ी नहीं रह पाती हैं। तो फिर भी वो खड़ी थी बहुत देर तक।
और चीकू और मैं दोनों आराम से बैठ गए थे। और चीकू जब तक वो अंकल थे तब तक तो कोई मस्ती नहीं कर रहे थे। जैसे उन लोग उतर गए आधे रास्ते में, उसके बाद चीकू की बदमाशी चालू हो गया था। खिड़की के पास बैठा और एक बार खिड़की पे चढ़ रहा था और उतर रहा था। ऐसे करते करते बहुत बार तो ये जो बाजू वाली जो आंटी है ये बोली भी कि बेटा तुम उतर जाओ, छोटे उनको बोलते हैं नहीं आप छोटे हो, मैं बड़ा हूँ करके, आपको नहीं आता है। और वो ऐसे ही खिड़की में उतर रहा था, चढ़ रहा था, ऐसे मस्ती करते करते। ये जो खिड़की का मतलब जो खिड़की के ऊपर खड़ा है, यहाँ पे पता नहीं मस्ती करते करते जो उसका ये होता है खिड़की का कांच का, वो छूट के सीधा उसके पैर पे आके गिरा। मतलब इतना ये था कि उसका पैर कटा, मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस पैर की उंगली में इतना ज़ोर से उसका लगा कि कट गया है उंगली। अच्छा हुआ कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, कम के ऊपर से बस गया उसका। मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब पूरा वो अपना बॉटल पूरा फेंक दिया था तो पूरा नीचे गिर गया था। मैं उधर से मतलब ये कर रही थी और इसकी मस्ती करते करते वो उस खिड़की उसके पैर पे आके गिरा। और मतलब कम के ऊपर से गया, उतना कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो इतना रोया, मतलब पूरा जो बोगी में लोग थे सब उसी को देख रहे थे, उसी के पास ये कर रहे थे। फिर एक आंटी जो है उनके पास कुछ दवाई था, दवाई मतलब फेस वॉश कुछ फेस में लगाने का कुछ था, तो उसी क्रीम को फिर लगा दिए। पर फिर भी मतलब एक दर्द जो होता है, हम लोग को ही लगता है तो कितना रोते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। फिर रो के फिर थोड़ा सा मतलब दर्द के कारण फिर थोड़ा सा सोया था। फिर हम लोग पहुँचे और सबसे पहले मैं उतर के सीधा डॉक्टर के पास ही गई, घर भी नहीं आई थी, सीधा उतर के डॉक्टर के पास गई। तो फिर भैया उसका पूरा बैंडेज मतलब साफ़ सफाई के, जो ब्लड जमा हो गया था फिर उसको ये करके निकाल रहे थे। वो इतना हिम्मत है उसको, वो उतना ज़्यादा रोया भी नहीं था, अकेला ही चेयर पे बैठ गया और वो भैया कर रहे थे और वो देख ही रहा था। बस थोड़ा सा इतना बोल रहे थे दर्द हो रहा है करके, पर वो भैया पूरा साफ कर रहे थे, काट मतलब ऐसे सुई से पूरा ब्लड जहाँ पे बहुत मतलब जगह लेके उसका खून पूरा जमा हो गया था, तो उसको पूरा सुई से ही निकल रहा था। मतलब ये कर दिया, फाड़ दिया उसको, फिर ब्लड गंदा जो ब्लड था वो निकल रहा था। और सामने ऊपर में नाखून के पास भी बहुत कट गए हैं, वहाँ पे भी पूरा दवाई लगाए, फिर बैंडेज किए हैं। पर उतना नहीं रोया, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था आऊ बस कर रहा था, बाकी कुछ ये नहीं किया। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ये है, मतलब दूसरे कोई बच्चा होता ना तो इतना मतलब रोते रोते शायद बेहोश भी हो जाता, पर वो उतना नहीं हुआ। लेकिन रोया बहुत ज़्यादा, मतलब इतना रोया कि बहुत ज़्यादा, कैसे बताओ, मैं खुद ही रो दी थी उसके रोना देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके पैर में भी लगा था और मुझे लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए करके। उसके बाद फिर भैया बैंडेज किए और इतना पानी भी गिर रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक आंटी थी, बोले थे सुबह से इतना पानी गिर रहा था कोई निकल भी नहीं सकते घर से, ऐसे हालत है। तो फिर हम लोग बैंडेज उसका कर दिया और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे सोनू का, क्योंकि दीदी जो थी उसको दीदी बोले कि मैं चला जाता हूँ, तुम लोग डॉक्टर को दिखा के फिर आना। तो और हम दोनों वहीं पे उतर गए थे और दीदी अकेली आ गई थी। फिर आके दीदी सामान उतार लिया और फिर सोनू, मुझे और चीकू को हम दोनों को लेने के लिए गए हैं, क्योंकि वो भी फ़ोन की हूँ थोड़ी देर बाद ही, मतलब पानी इतना ज़्यादा कि बोले कि थोड़ी देर बाद ही आता हो करके। तो उसके बाद फिर हम लोग सामने आके बैठे और उसके जो चीकू जो था वहाँ पे सामने बैठ के ही मतलब पूरे इतनी मस्ती कर रहे थे, कभी थर्मामीटर कभी स्टेथो सब ले रहे थे, मतलब उससे बीपी नापने वाला मशीन को ये कर रहे थे, मतलब उसका बीपी देखना है करके, मतलब सामने बैठे बैठे वो मस्ती कर रहे थे। और दूसरे जो पेशेंट आ रहे थे उनको भी दवाई ये कर रहे थे और बोल रहे थे मुझे चॉकलेट चाहिए करके, अभी तुरंत टॉफ़ी चाहिए करके। तो वहाँ पे भी नहीं था तो फिर भैया दे भी नहीं पाए थे और इतना पानी था कि मैं आजू बाजू बिना छत्ते के जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ, मतलब बैठ के इतना मस्ती कर रहे थे वो। कभी पैर में लगा है बैंडेज ये है, उसके बाद भी कूद रहा है, एक बार चेयर में बैठ रहा है फिर उतर रहा है, मतलब शैतानी कम नहीं होता है उसका। मतलब स्टेथो खींच रहा है तो थर्मामीटर ले रहा है, मुझे बोलता है बीपी नापना है करके, मतलब इतना बदमाशी बैठे बैठे उसका मस्ती, मतलब बहुत ज़्यादा ये कर रहा था। और फिर ऐसे करते करते 5 मिनट 10 मिनट हो गया था, फिर इतने में सोनू थोड़ा पानी भी कम हो गया था और उसके बाद सोनू आ गया था हम लोग को लेने के लिए। और अभी हम लोग घर के लिए निकले और
अभी मतलब घर वहाँ से निकले तो थोड़ी दूर आके देखते हैं कि बहुत सारे मशरूम मतलब लेके बैठे थे बेचने के लिए। और फिर हम लोग रास्ते भर में हमें बहुत सारा दिखा था, पर हम गाड़ी नहीं रुका था। तो इसके बाद वहाँ से मैं 3 भागा मशरूम 100 रुपये में बहुत सारा मतलब ली हूँ। और लेके फिर हम लोग घर पहुँचे। घर आके देखते हैं कि दीदी आते साथ सामान को ऐसे ही बाहर पूरे फेंक दिया, मतलब रख दिया और पूरे सीधा काम करने में लग गई थी। मतलब पूरा सामान शायद इधर उधर था, किचन का हालत ख़राब था। तो दीदी किचन का पूरे साफ़ सफाई कर रही थी और मैं चिल्ला रही थी कि मतलब मत कर करके पहले थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद आराम से करेंगे करके। तो वो कर ही रहे थे। उसके बाद मुझे एक कॉल आया और वीडियो कॉल पे फिर मैं थोड़ा बात कर रही थी अंदर में। तो थोड़ी देर मैं 5 मिनट वीडियो कॉल पे बात की हूँ। तो इसके बाद अभी हम लोग सब रेस्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए यही तक, कल फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।